तो पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़ा, जिस व्यक्ति को कोई नहीं जानता था, आज सारे लोग जुबान पर आ गया है कि अब मुकेश सहनी जिसके साथ रहेंगे उसको मदद करेंगे, वही व्यक्ति जीतेगा, और जिसको साथ नहीं देंगे वो व्यक्ति चुनाव नहीं जीत क्या लगता है पाएगा। श्रीनिवास जी, आप लोग किसे मतलब करेंगे गठबंधन, इंडिया से कि एनडीए से? नहीं, ये तो मेरा नेता बता सकते, ये हम लोग नहीं बता सकते। अच्छा। हम लोग उनका सिपाही है, हम लोग उनके आदेश के पालन करने वाला व्यक्ति है। जहाँ जिसको कहेंगे नेताजी, हम लोग उसके साथ रहेंगे। नेताजी कहेंगे कि नहीं चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ेंगे। नेताजी कहना कि नहीं फलाने को मदद करना है, हम लोग करने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर वीआईपी पार्टी जिसे गठबंधन करे, और जहाँ वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगी, हम लोग निश्चित तौर पर जिताने का काम करेंगे। और जो गठबंधन के भी साथी होंगे उसको इस जिताने का काम करेंगे कि व्यक्ति को चुनाव जीत के जाएगा। तो हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी का सपना है कि जो व्यक्ति हमारे समाज का आरक्षण देगा, हम उसको मदद करेंगे, हम उसको सहयोग करेंगे। तो जो व्यक्ति को हम लोग भी सीमान में अगर गठबंधन में आता है तो उसको जिताने का काम करेंगे, या सेम अगर टिकट देते हैं तो जीत के जाने का काम करेंगे। तो हम लोग सदन में जाएंगे तो निश्चित तौर पर आरक्षण का मुद्दा उठाने का काम करेंगे और लड़ाई लड़के सदन में उसको लागू कराने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बी आर दस्तक। हमारे साथ वीआईपी पार्टी यानी सीवान जिला के अध्यक्ष श्रीनिवास यादव जी हैं। श्रीनिवास यादव से जिस मुद्दे पर बात करेंगे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है पूरे सीवान जिला में और सारण प्रमंडल में इनका क्या तैयारी है, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। श्रीनिवास जी, आपका तैयारी क्या है, वीआईपी क्या है? सबसे तो पहले आपके चैनल को बधाई देते हैं, आपके श्रोतागणों को। और निश्चित तौर पर हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी का दिशा निर्देश है कि पूरे बिहार में सभी जिला में तैयारी रखना है। उसी दरमियान में हमको सिवान गोपालगंज का प्रभारी भी बनाया गया है, सिवान जिला के अध्यक्ष भी है। उस नाते से हमने निश्चित तौर पर सिवान जिला पूरी तरह तैयार है कि अगर हमारे आदरणीय नेताजी का जैसे ही आदेश होगा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है, तो हम लोग लड़ने का काम करेंगे। जिसको उम्मीदवार बनाएंगे उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे। अगर किसी के साथ किसी कारणवश अगर गठबंधन भी होता है तो हम लोग निश्चित तौर पर गठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे उसको भरपूर मात्रा में जिताने का काम करेंगे। इसलिए कि वीआईपी पार्टी के ताकत दिखाना है। हर व्यक्ति तो अपना अपना ताकत दिखा रहा है, बाकी इस बार वीआईपी पार्टी को ताकत दिखाना है कि जो लोग इस वोट को नहीं समझते थे, जो लोग समझते थे कि वोट को हम लूट लेंगे, कीन लेंगे, खरीद लेंगे, बाकी अब हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी का जो रथ चला था और ऐसा जड़ी बूटी पिलाए, ऐसा लोगों को ज्ञान दिए हैं, वर्धन दिए हैं और लोगों को बताने का काम किया है, तो हमको लगता है कि आज पूरे बिहार में हर कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो हमारे आदरणीय नेताजी जा रहे हैं। जिस तरह परे लालू जी जाते थे तो लोग ऊपर से, चाहे किसी का भी हेलीकॉप्टर हो, किसी का प्लेन चलता हो, बाकी लोग कहते थे कि देखो लालू यादव जा रहे हैं। उसी तरह आज कोई भी व्यक्ति रथ लेके चलेगा। आज लोग कह रहा है कि आज देखिए आरजेडी का रथ चालू हो रहा है, तो लोग कह रहा है कि देखिए मुकेश सहनी के देखा मैंने चालू हो रहा है। बाकी निश्चित तौर पर मुकेश सहनी जो पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़ा, जिस व्यक्ति को कोई नहीं जानता था, आज सारे लोग जुबान पर आ गया है कि अब मुकेश सहनी जिसके साथ रहेंगे उसको मदद करेंगे, वही व्यक्ति जीतेगा, और जिसको साथ नहीं देंगे वो व्यक्ति चुनाव नहीं जीत क्या लगता है श्रीनिवास जी, आप लोग किसे मतलब करेंगे गठबंधन, इंडिया से कि एनडीए से? नहीं, ये तो मेरा नेता बता सकते, ये हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग उनका सिपाही है, हम लोग उनके आदेश के पालन करने वाला व्यक्ति है। जहाँ जिसको कहेंगे नेताजी, हम लोग उसके साथ रहेंगे। नेताजी कहेंगे कि नहीं चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ेंगे। नेताजी कहना कि नहीं फलाने को मदद करना है, हम लोग करने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर वीआईपी पार्टी जिसे गठबंधन करे, और जहाँ वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगी, हम लोग निश्चित तौर पर जिताने का काम करेंगे। और जो गठबंधन के भी साथी होंगे उसको इस जिताने का काम करेंगे कि व्यक्ति को चुनाव जीत के जाएगा। तो हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी का सपना है कि जो व्यक्ति हमारे समाज का आरक्षण देगा, हम उसको मदद करेंगे, हम उसको सहयोग करेंगे। तो जो व्यक्ति को हम लोग भी सीमान में अगर गठबंधन में आता है तो उसको जिताने का काम करेंगे, या सेम अगर टिकट देते हैं तो जीत के जाने का काम करेंगे। तो हम लोग सदन में जाएंगे तो निश्चित तौर पर आरक्षण का मुद्दा उठाने का काम करेंगे और लड़ाई लड़के सदन में उसको लागू कराने का काम करेंगे। नेताजी, आपके नेता नीतीश कुमार की बड़ी आजकल बड़ाई कर रहे थे। देखिए, नेताजी नीतीश कुमार की बड़ाई नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार के कर्म को बड़ाई कर रहे हैं, काम को बड़ाई कर रहे हैं। ये नहीं जाने वाले से उनको कोई मतलब नहीं है। तो लग रहा है नहीं, हमारे नेताजी का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि जो व्यक्ति हमारा आरक्षण का मांग पूरा करेगा, हमारे समाज को आरक्षण दिलवाने का काम करेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम उसी से गठबंधन करने का काम करेंगे। तो देखिए अब उनके ऊपर है कौन व्यक्ति सकारता है काम के लिए। जो सकार लेगा निश्चित तौर पर हम लोग मदद करने का काम करेंगे, और जो नहीं सकारेगा, मेरा भाई भी होगा
मेरा बाप भी होगा, चाहे कितना भी नजदीकी होगा, हम लोग उस व्यक्ति को मदद करने का काम अच्छा, नहीं करेंगे। आपके पार्टी के लोग जहां भी जाते हैं रथ लेकर एक कसम खिलाया जाता है गंगा का जल लेकर, जो हमको आरक्षण देगा उसी को हम वोट करेंगे। और निश्चित वही तो अब बात कहिए रहे कि हमारे नेताजी का सीधा सीधी दिशा निर्देश है कि हम उसी व्यक्ति को मदद करेंगे, उसी व्यक्ति को सहयोग करेंगे जो हमारे हित के, आरक्षण के, हक हिस्सा को दिलवाने का काम करेगा। हम उसी व्यक्ति को मदद करेंगे, और जो नहीं दिलवाने का काम करेगा, कितना भी ताकतवर व्यक्ति होगा, कितना भी पहुंच का व्यक्ति होगा, हम उसको मदद नहीं करने का काम करेंगे। सीवान में क्या स्थिति है? सिवान में तो पूरे बिहार में आप आंकड़ा कर लीजिए, आप तो पटना में रहते हैं, आपके तो नजर में हर जिला बराबर है। आप पता करिए कि सिवान ऐसा जिला है कि यहाँ से राजेंद्र बाबू और मौलाना से इतिहास लिखा जाता है। हम दो चार को उदाहरण आपको बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि सिवान जिला निश्चित तौर पर पूरे बिहार में, अगर मुकेश सहनी सिवान जिला पर विश्वास करेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार में पहला खाता अगर कोई काउंटिंग होगा तो रिजल्ट होगा तो सिवान ही होगा। हम बता देना चाहते हैं कि जब देश आजादी का बात हुआ था, जब गांधी जी देश आजादी का ऐलान किए थे, तो 1942 में जब शुरुआत किए, तो 1942 में सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को गोली लगा तो शहीद उमाकांत सिंह, वो भी जीरा देखिए नरीनपुर के रहने वाले सिवान ही के थे। और सिवान में ऐसा धरती है कि जब देश आजादी हुआ और जब चुनाव हुआ और राष्ट्रपति का चयन हुआ तो सिवान के राजेंद्र बाबू भी हुए। और जो सबसे व्यक्ति दान दिए, जब बंटवारा होता है ना, तो जब भारत पाकिस्तान के बंटवारा हुआ और देश का आर्थिक स्थिति कमजोर हो गया था, तो उस परिस्थिति में अगर किसी दान देने का काम किया तो सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति दान दिया, वो भी सिवान के मौलाना मजीद हक साहब थे। और उसके बाद से निश्चित तौर पर जब सामाजिक स्तर पर चयन हुआ, तब पहले, इसके पहले नितिन गडकरी जी, कोई भी व्यक्ति बता दीजिए कि 2015 के पहले सामाजिक नाम लगाता था, कोई लगाता था कि हम फलाना पार्टी के प्रधान महासचिव है, हम फलाना पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष है, हम फलाना पार्टी के ये चीज है। बाकी नितिन गडकरी जी ने एक कानून बनाए कि नहीं, जो देश आजादी करे उसको हम सम्मान देते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को। और आप उससे भी ज्यादा लोग आज के समय में लोग को मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, बाकी उसका कहीं वैल्यू नहीं था। तो उन्होंने एक रोड सुरक्षा में जो व्यक्ति बेहतर मदद करेगा, सहयोग करेगा, उसको हम राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और देश स्तर पर सम्मानित करने का काम करेंगे। लागू हुआ देश में, बिहार में भी लागू हुआ, सिवान जिला में लागू हुआ और चयन हुआ। तो सबसे पहले सिवान में कोई व्यक्ति प्रथम किया तो श्रीनिवास यादव ने किया। बिहार स्तर पर कोई व्यक्ति चयन में आया तो निश्चित तौर पर सिवान के श्रीनिवास यादव ने बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किए। तो आप देख लीजिए कि सिवान ऐसा है कि जब सामाजिक काम में देश आजादी से लेके, राष्ट्रपति से लेके, दान से लेके और सामाजिक काम में भी सिवान के लोग प्रथम स्थान प्राप्त किए। और बहुत दिनों के बाद अगर कोई बिहार में विधानसभा भी अध्यक्ष हुए, निर्विरोध कोई व्यक्ति अध्यक्ष हुआ, तो जिसका नाम है अवध बिहारी चौधरी, वो भी सिवान के है। तो सिवान इतिहास लिखने में कहीं दिक्कत नहीं है, निश्चित तौर पर लिखने का काम करेंगे। उसी तरह 2024 में वीआईपी पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ाएगा, हम लोग निश्चित तौर पर उसको जिताने का काम करेंगे। अगर वीआईपी पार्टी के हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी अगर सिवान में भी लड़ाने का काम करेंगे, तो हमको लगता है कि बिहार में सबसे ज्यादा सीट से, वोट से हम लोग जिताने का काम करेंगे।